हरिओम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? राधे राधे। जय श्री राम। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे परिवार के सभी सदस्य, जितने भी हमारी माताएं, बहनें, भाई बहन, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ठंड बहुत है और अब धीरे धीरे मौसम बदल भी रहा है और नवरात्रियां आने वाली भी हैं। गुप्त नवरात्रि आप सभी जानते हैं कि वर्ष में नवरात्रियों का चैत्र नवरात्रि, शरद नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का अलग अलग महत्व है। लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो अद्भुत, इतना अद्भुत है। थोड़ा सा हम इस कैमरे को सही कर दें, क्योंकि हाँ अब सही है। इतना अद्भुत है कि अगर हम इसकी बात करें तो आप इससे क्या नहीं कर सकते हैं। अब क्या नहीं कर सकते का अर्थ हमारे कुछ नौजवान भाई बहन अलग लगा लेते हैं। देखिए, कोई भी तंत्र मंत्र बाधा काटने के लिए होता है, उपाय लाभ पहुंचाने के लिए होता है, हानि पहुंचाने के लिए भी होता है, लेकिन उसका एक होता है कि दायरा होता है कि आपका जब शत्रु अत्याधिक आपको परेशान कर दे तब उसको दंड दें, अनायास नहीं। तो प्रयास करें कि छोटे छोटी बातों पे किसी को दंड देना या उसके मुंह लगना या उससे मामले को आगे बढ़ाने से बेहतर है कि आप उससे कट जाइए, अपनी तरक्की की तरफ ध्यान दीजिए, अपना जहां से दो पैसे आए, जहां से आप उन्नत कर सकते हैं उधर ध्यान दीजिए। तो गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से प्रारंभ है। कब से प्रारंभ है? 2 फरवरी से। ठीक है, हम आपको बता देते हैं और कुछ चीज़ें हमने आज आप लोगों के लिए निकाली भी है बढ़िया से। और ये 2 फरवरी से ये जो साधना है, गुप्त नवरात्रि में तमाम साधनाएं की जाती हैं और ये तांत्रिकों के लिए बहुत ही विशेष होती है। जैसा मैंने पहले बताया कि मैं वही चीज बताता हूं जो प्रमाणिक हो, आजमाई हुई हो और कई बार उसका प्रैक्टिकल हो चुका हो। क्योंकि हम लोग माता तारा, माता कामाख्या, इन्हीं के कृपा पात्र से, इन्हीं के आशीर्वाद से आज जो अकूत हमारे पास तंत्र मंत्र, जड़ी बूटियों का जो भंडार है, इन्हीं की कृपा है, गुरु की कृपा है, गुरु माता की कृपा है, साथ ही आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या का पाठ किया जाता है। 10 महाविद्या की साधना, 10 महाविद्या की पूजा, 10 महाविद्याओं का ही सब किया जाता है। 10 महाविद्याओं में विशेषकर माता काली, माता तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी और माँ छिन्नमस्ता व त्रिपुर भैरवी माँ का पूजा और धूर्मवती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला देवी की ही साधना आराधना की जाती है। इसमें भी लग रहा है कुछ। अब साधना हम 10 महाविद्या की करने जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो ऑलरेडी पहले से गुरु के साथ जुड़े हुए हैं और कई साधनाएं कर चुके हैं। लेकिन समय के अभाव में पारिवारिक जो जिम्मेदारी, उनको देखते हुए आज का इंसान, आज का मानव बहुत लंबा समय कहीं नहीं दे सकता है और बहुत लंबी क्रिया नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको 2 पैसे कमाने, वो नौकरी पे, व्यापार पे, बिजनेस पे, मजदूरी से कैसे भी। तो आज हम इसी बात को लेकर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों
कि अब 3 वीडियो लगातार पड़ेंगी और तीनों बहुत महत्वपूर्ण होंगी हमारी ये जो गुप्त नवरात्रि में। जैसे अभी हमारी पिछली गुप्त नवरात्रि में पड़ी थी किन्नरी जीवंती साधना। ये साधना शंकर भगवान के अर्ध नारेश्वर का स्वरूप है, बहुत पावरफुल होती है। ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। जो लोग पिछली बार किए थे वो तो सफल हुए, और जो लोग छूट गए थे वो इस बार मेरे पास आ रहे हैं, या अपने यहाँ करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। और वो साधना की वीडियो मैं इस जो वीडियो में इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए साधना कौन करनी है। लेकिन आज की जो ये वीडियो बननी है इसमें क्या है स्पेशल, ये मैं बताने जा रहा हूं। आपने कामिया सिंदूर के बारे में सुना है? कामिया सिंदूर, लेकिन मैं समझता हूं कि 90% हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि कामिया सिंदूर होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसका क्या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है, किसी को नहीं मालूम। पंसारी की दुकान पे आप जाते हैं तो वो पत्थर सा पकड़ा देता लाल का, ये लो कामिया सिंदूर, और आप लोग ले आते हैं। आप लोगों की भी नहीं गलती, क्योंकि जब किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं तो दुकानदार तो जो पकड़ा देगा वो ले आएंगे। पूजा पाठ के सिस्टम में अगर दुकानदार ग्राहक को कोई डुप्लीकेट चीज, खराब चीज देता है तो इसका जिम्मेदार, इसका जो पाप का भागीदार दुकानदार होता है, वो बेचारा खरीदने वाला नहीं। उसको तो मालूम ही नहीं, वो जो लाया वो भगवान को चढ़ा दिया। भगवान देख रहे ना कि गलती इसकी नहीं उसकी है, तो दंड वो भोगता है। तो कामिया सिंदूर सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, जैसा इसके बारे में तमाम अफवाहें फैली हुई हैं, ऐसी अफवाहों पे ध्यान ना दें। कामिया सिंदूर बहुत ही दुर्लभ होता है और ये बाजार में बहुत जल्दी मिलता नहीं है, ना किसी की दुकान पे ये बिक्री योग्य, ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को दिया ही नहीं जाता। कामिया सिंदूर कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा, कोई फैक्ट्री थोड़ी ना लगी है कामाख्या में कि वहां के महंत लोग उठा के दे जा रहे इसको बेचो। ये सिर्फ आम्बुची मेला जो होता है जून में, उस माह में माता का जो योनि स्वरूप है उसमें से जो रक्त प्रसव होता है, यानी निकलता श्रव होता है, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं उसको, यानी जैसे माहवारी बोलते हैं ना, माहवारी, जैसे प्रसव के दौरान औरतों को होता है माहवारी, उस तरीके से वो ब्लीडिंग निकलती है, वो ब्लड होता है, खून, पेवर खून होता है। ये चमत्कार है शक्ति, माता शक्ति का, शक्ति का योनि रूप बना हुआ है, उसी में से वो निकलता रहता है। तो वहाँ जो महंत होता है, जो वहाँ का मेन पुजारी रहता है, बहुत ही साफ सुथरे नियम आचार विचार से तो उसका पूजन होता है, अर्चन होता है, फिर उसको इकट्ठा किया जाता है। वो एकदम गीला सा होता है। अब बताओ, ब्लड कभी पत्थर होता है क्या? नहीं होता ना, वो गीला सा रहेगा। क्योंकि हम लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, करीब 25-30 साल से, तो हमको मालूम है उसके बारे में। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है। अब इसी का प्रयोग आपको करना है, ध्यान रखिए। इसका प्रयोग कैसे करना? आपको कामिया सिंदूर मंगाना है और 5 तरीके के आटे, गेहूं का, मक्के का, चने का, चावल का, जौ का, ये 5 तरीके के आटे लेना है। प्रथम नवरात्र से चालू करना है। उस आटे को जैसे रोटी के लिए गूंथते हैं, गूंथ लेना। गूंथने के बाद उसको योनि आकार, जैसे स्त्री की योनि होती है उस आकार का बनाना, और उसको पूरा हल्दी से रंग देना। रंगने के बाद एक रेड कलर का मलमल का कपड़ा उस पर बिछा देना। बिछाने के बाद उसका पंचोपचार पूजन करना। 5 तरीके से पूजा होती है, स्नान, धूप, दीप, ये पंचोपचार देखना, पूजन करना। ये अपने पूजा वाले स्थान पे करना। और इस योनि को जो बनाएंगे कहाँ रखेंगे? आम के पटरे के ऊपर, शुद्ध धुला हुआ आम का हो। फिर इसको कामाख्या मंत्र से आप इसको शुद्ध करेंगे, अभिमंत्रित करेंगे। उसके बाद आप संकल्प लेकर एक दक्षिण मुख होकर पूरे 9 दिन व्रत रहकर कामिया सिंदूर को लेकर उस योनि रूप जो माता का है उसके बीच में उस कामिया सिंदूर को भर देना है। फिर एक लाल कपड़ा से ढक देना है। ढकने के बाद
आप कुरकुटा आसन, इसे कुकुट आसन भी बोलते हैं, आप देख लीजिएगा गूगल पे, कुकुट आसन पर बैठकर आप नित्य 108 मंत्र जो मैं बोलने जा रहा हूं लिख लीजिए। ओम यं योनि मुखे क्रीं कामरु कामाख्याय दिव्य रूपाय सर्व सकल विपत्ति जिसे नहीं होते विपत्ति हाराय ओम शिव शक्ति शति नमो नमः। ये पूरा एक मंत्र हुआ। इस तरीके 108 बार नित्य कब जपना है? ये ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे के बाद से आप 6 बजे के अंदर ही जप लें। वैसे 3 बजे के बाद से चालू हो जाता ब्रह्म मुहूर्त। बहुत नॉर्मली, जैसे आप पंचोपचार पूजन कर दिए, संकल्प ले लिए पहले दिन, अब प्रतिदिन उठे, फूल पत्ती धूप दीप देने के बाद, अच्छे से प्रणाम करने के बाद आप इस मंत्र का 108 बार उसी योनि स्वरूप जो हमारे सामने एक मूर्ति है, मूर्ति कह सकते हैं उसको शक्ति का जो प्रतीक है, उसके सामने हम ये जाप करें। 108 जाप प्रतिदिन, इस प्रकार 9 दिन होगा। 9 दिन। अब 9 दिन करने के बाद आखिरी दिन आप आम की लकड़ी का हवन करेंगे और इसी मंत्र से गूगल, सिर्फ गूगल की और कुछ नहीं मिलाना, गूगल मिल जाता है। गूगल उसे बोलते हैं, चिपचिपा एक गोंद जैसा पदार्थ होता है, बहुत खुशबू करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने में बड़ा काम आता है। तो उसकी आहुति देनी, आहुति ये 2 उंगलियों को छोड़ देना है और ये इनको ऐसे पकड़ के इसी मंत्र को पढ़ते हुए डालना है। अब नियम क्या रहेगा कि नियम तो आप ब्रह्म मुहूर्त में इसको करना है, जैसे मैंने बताया वैसे करना है। 9 दिन आप एक टाइम भोजन करेंगे, जमीन पे सोएंगे, ठीक है, और अधिकतर देवी दर्शन, छोटी कन्याओं को समर्पित रहें। समर्पित मतलब कि उनकी सेवा भाव करते रहें, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, टॉफ़ी है, मिठाई है, चॉकलेट, नहीं, प्रसन्न रहें। अब 9 दिन बाद ये सब हो गया तो वो जो कामिया सिंदूर है वो उसमें से उठा लेना, किसी डिब्बी में रख लेना। इस जो योनि रूप जो प्रतीक है इसको जल में प्रवाह कर देना। प्रवाह करने के बाद अब इस प्रयोग सुनिए, अब इसका क्या क्या प्रयोग हो सकता है। इससे आप वशीकरण जबरदस्त कर सकते हैं, किसी शत्रु को परेशान कर सकते हैं, किसी ऊपर चाहे जितना प्रेत बाधा हो तुरंत दूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत डरता हो, उसको डर लगता है, वो सही हो जाएगा। ऊपरी तंत्र बाधा हो वो सही हो जाएगा। तंत्र बाधा वाले को कैसा भी वो खिलाया हो, पिलाया हो, कुछ भी हो, उसको जरा से यही सिंदूर इसी मंत्र से 108 बार आमंत्रित करके ताबीज में भर के पहना दो, हमेशा के लिए कर दो। वशीकरण करना हो जिसका, इसी मंत्र से जरा से कामिया सिंदूर के ऊपर इसी मंत्र को पढ़कर, ध्यान रखिए ये शनिवार को करना, शनिवार को पढ़कर उस व्यक्ति के अगर आप सर पे डाल देंगे तो वशीकरण हो जाएगा। सर पे नहीं डाल सकते तो उसकी फोटो लेना, उसकी फोटो के सर जहाँ होता है उस पर वो लगा देना, उस फोटो को फोल्ड करके आप अपने घर में कहीं दबा देना, तब भी वशीकरण हो जाएगा। लेकिन दुरुपयोग की भावना से करेंगे तो आपका सर्वदा नाश हो जाएगा। शत्रु बहुत परेशान कर रहा है तो इसी मंत्र से शत्रु को नुकसान देने की भावना से इस मंत्र को 108 बार पढ़कर पान के ऊपर इसी कामिया सिंदूर को घोलकर माचिस की तीली या कांटे से पान के ऊपर शत्रु का नाम लिखकर 5 सुई चुभोकर इसको पीपल के जड़ के नीचे दबा देंगे, शत्रु परेशान हो जाएगा। ठीक है, प्रेत बाधा वाला आदमी आए उसको ये ताबीज में भर के मंत्र पढ़ के पहना दो, सही हो जाएगा। बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा है, इसी को थोड़ा सा पढ़कर तांबे की ताबीज में पहना दें, वो ठीक हो जाएगा। घर में भूत प्रेत इन्नात जिन्नात किया कराया, घर में नाना प्रकार का खेला हो रहा, खेला मतलब कभी ये जल जाता, कभी वो गायब हो जाता, कभी कीड़े पड़ जाते, कभी कोई शक्ति आती है। अगर आपके घर में ऐसे उपद्रव हो रहे हैं तो इसी कामिया सिंदूर को 5 पीतल की ताबीज के अंदर भर के अपने घर के चारों कोने पे एक मध्य पे दबा दें। ये मंगलवार की रात को दबा दें, एक वस्त्र में, सिला हुआ वस्त्र ना हो, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। इतने सारे फायदा हैं, आप करिए, लाभ उठाइए। और इतनी आसानी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो सकता, आप लोग तो समझ ही रहे हैं।
बाकी तो कोई बोलेगा ये टांग दो, वो टांग दो। ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ किसी ने पूरी व्यवस्था से किया, बड़ी पूजा करा के आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा दे दिया, वो आप सोचते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा बताओ कि हम इसको टांग दें, वो चीज़ हट जाए। बड़ा ट्रक खाई में गिर गया है तो उसको हम किसी छोटी गाड़ी से या कार से उसको खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे ना, उसके लिए क्रेन लाना पड़ेगा। तो जैसा मर्ज वैसा इलाज। तो ये जो चीज़ बताएं वो किसी टाइप का मर्ज हो, किसी टाइप की प्रॉब्लम हो, उसके लिए सबसे सटीक, सबसे अचूक है। और इसे अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, कोई सेवा हमारे लायक बताइएगा। और ये काम्या सिंदूर इस बार जो हमारे अच्छे भक्त हैं और वो कहीं छोटी जगह रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ 1 फरवरी से। और ये चलेगा 2 फरवरी से नवरात्र प्रारंभ होगी, ये चलेगी। और इसको 14 फरवरी के बाद से जो लोग हमसे इसको अगर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहेंगे तो उनको ये दे दिया जाएगा। इसके लिए आप अभी से अपना स्थान सुरक्षित कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिलता नहीं कि काम्या सिंदूर मेरे पास इतना हो बांट दें। ठीक है, थोड़ा सा बनाएंगे और थोड़े से लोगों को हम दे देंगे। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव।